एक ऐसा दौर रहा है अंग्रेजी हुकूमत के दौरान, एक ऐसा वक्त रहा है अंग्रेजी शासन के दौरान जब भारत के क्रांतिकारियों को ऐसे बलि चढ़ा दिया जाता था कि जैसा व्यवहार तो हम पशुओं के साथ भी नहीं करते। भारत के क्रांतिकारियों को ऐसी मौतें दी जाती थी जिन्हें देखकर तो क्या, सुनकर भी हमारे रूह कांप जाए। और उस समय में भारतीय क्रांतिकारियों ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी, उस समय में भारतीय क्रांतिकारियों ने जो तिरंगे की लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं मैं। और आप सभी क्रांतिकारी जो फेसबुक वाले हैं, जो व्हाट्सएप वाले हैं, जो यूट्यूब वाले क्रांतिकारी हैं आज के टाइम में, उन सभी से एक आह्वान करता हूं कि भारत के जो क्रांतिकारी हुए हैं, जिन क्रांतिकारियों को हमें किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, जिन क्रांतिकारियों को हमें नहीं बताया जाता, जिन क्रांतिकारियों की महान मिसालें हमें नहीं दिखाई जाती, उन क्रांतिकारियों का जिक्र आप सभी अपने बच्चों के साथ जरूर करें और अपने बड़े बूढ़ों के पास बैठे और उन क्रांतिकारियों के बारे में बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा। और ऐसी ऐसी आप मतलब एक कहानियां सुनते हैं ना, ऐसे ऐसे तथ्य, ऐसे ऐसे किस्से मिलेंगे। तो आज एक ऐसे ही महान सूरवीर, महान योद्धा, महान क्रांतिकारी का बलिदान दिवस है, उनके बारे में मैं चंद लाइनें कहना चाहूंगा कि ना जाम्या था तेरे वर्गा किसे श्रेणी ने ना कोई तेरी काट से, ना जाम्या था तेरे वर्गा किसे श्रेणी ने ना कोई तेरी काट से, किस्मत आली चाकी पीसे तेरा आटा और किस्मत आला वो पाट से, रब बोल गल्या तू सब न डांट दे, तलवार गल्या दुश्मन पाट दे, कब बोल गल्या तू सब न डांट दे, तलवार का गल्या दुश्मन पाट दे, के बात कहूं तेरी नार सिंह तू जगरे आला जाट से, के बात कहूं तेरी नार सिंह तू जगरे आला जाट से, तू जगरे आला जाट से। नाम से ही आप समझ गए होंगे दोस्तों कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूं, यहां पर किन की बात मैं कर रहा हूं। 9 जनवरी यानी जाट नाहर सिंह का बलिदान दिवस, यानी सर छोटू राम का बलिदान दिवस, किसानों के मसीहा, कमेरे वर्ग के मसीहा, रेत के बेटों के मसीहा सर छोटू राम का बलिदान दिवस। और एक तरफ क्रांतिकारी की ज्वाला को भड़काने वाले, दिल्ली को 120 दिन तक आजाद रखने वाले महान क्रांतिकारी जाट नाहर सिंह का बलिदान दिवस। तो हम सभी मिलकर आज इनके बारे में जानेंगे। जितनी मेरे को पता है दोस्तों, जितना मेरे को आता है, जितना मैंने पढ़ा है या अपने बाप दादाओं से सुना है, उतना मैं आपके समक्ष इस वीडियो में वो बातें रखूंगा। और आपसे एक मैं निवेदन भी करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को अपने बच्चों को या अपने बूढ़ों को जरूर दिखाएं, और जो गलती हो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। हालांकि देखो, पता मेरे को भी नहीं, पूरा पढ़ा है, सुना है, जितना है एक मैं मिसाल या एक मैं शुरुआत कर रहा हूं दोस्तों। एक गोर मचालने की कोशिश करूंगा, एक कच्चे रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि उन क्रांतिकारियों को दोबारा से फिर से याद किया जा सके। क्योंकि वही बात है ना भाई, भगत सिंह हुआ, राजगुरु हुआ, सुखदेव हुआ, सारे जाने हैं और जानना भी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी कुर्बानी थी इनकी। लेकिन हमारे हरियाणा के या उत्तर भारत में जो यूपी के जितने क्रांतिकारी हुए हैं, उन क्रांतिकारियों को कोई जानता नहीं, क्योंकि हम लोग अनपढ़ थे और हम अपना इतिहास नहीं लिख पाए। अनपढ़ थे हम लोग, अपना इतिहास नहीं लिख पाए। हमारे बाप दादाओं ने हमें उस इतिहास के बारे में नहीं बताया। ऐसी ऐसी मतलब क्रांतिकारियां, ऐसी ऐसी मौतें हमारे शासकों को दी जाती थी, हमारे क्रांतिकारियों को दी जाती थी कि बुजुर्गों ने हमें इसलिए नहीं बताया कहीं हमारा बेटा डर न जाए। तो उन बुजुर्गों को उठाओ और पूछो कि दादा या ताऊ जो भी हैं, कि आज हमें उन क्रांतिकारियों के बारे में बता, 1947 की वो लड़ाई के बारे में बता, 1857 की क्रांति अगर तूने कहीं से सुनी है तो उसके बारे में बता। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में जाट नाहर सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत आज आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं एक ऐसे महान योद्धा का जिक्र करने के लिए, क्योंकि आज उसका बलिदान दिवस है दोस्तों। 9 जनवरी, जब दिल्ली के फवारा चौक पर एक अंग्रेजी क्रूरता के जो मतलब निशानी होती थी, हडसन जो राजा होता था अंग्रेजी टाइम में, ब्रिटानी टाइम में, जिसने दिल्ली के फवारा चौक पर उस महान क्रांतिकारी को फांसी लटका दिया। और वो भी धूर्तता के चलते या फिर मक्कार जो तरीका उसने अपनाया, जो चाल उसने खेली, उसके थ्रू उसको फांसी लटकाया गया। ऐसे तो भाई सीधी बात है, जाट नाहर सिंह किसी का हाथमाना नहीं था भाई रे। तो दोस्तों 6 अप्रैल 1823 को जन्मे बल्लभगढ़ की धरती पर एक ऐसे महान योद्धा जाट नाहर सिंह, जो कि हमारी आज़ादी के वो परवाने रहे हैं, हमारी क्रांतिकारियों में वो सूरवीर रहे हैं, जिनको मतलब जिनका बलिदान एक बहुत चरम सीमा पर रहा है। और आज हमें किताबों में नहीं पढ़ाया जाता कि जाट नाहर सिंह कौन थे या कैसे थे। तो मैं बहुत गुस्सा भी है यार, बहुत दुख भी है।
सरकार का प्रति लगा लो या अपना खुद का प्रति लगा लो कि हमारे बालक आज या नहीं जानन लाग रहे, हमारे बालका नन्नू बेरा के टीपू सुल्तान कौन था, हमारे बालका नन्नू बेरा के अकबर कौन था, लेकिन हमारे बालका नन्नू बेरा के जाट नाहर सिंह कौन था, गोकुल जाट कौन था, या और भी जितने क्रांतिकारी आए हैं वो कौन थे। तो भाई आज जाट नाहर सिंह के बारे में मैं आपको थोड़ी बातें बताऊंगा जो मुझे पता है। जब दिल्ली के ऊपर बहादुर शाह जफर का राज था, मुगल काल का राज था, तो जाट नाहर सिंह जो बल्लभगढ़ रियासत के राजा थे, उनकी बहुत अच्छी पूछ होती थी। जब महाराजा की कुर्सी लगती तो मुगल काल में उनकी कुर्सी भी, महाराजा की जो सिंहासन होता था उसके नीचे सोने की कुर्सी पर जाट नाहर सिंह को बैठाया जाता था। जब भी दिल्ली में कोई दरबार सजता या कोई भी महफिल लगती तो अंग्रेजों ने क्या किया, 1857 की क्रांति में जब मंगल पांडे पहले बलिदानी के रूप में हमारे सामने आए थे, मंगल पांडे जब पहले शहीद हुए थे, उसके बाद जब 10 मई को शायद, हाँ 10 मई थी शायद, जब क्रांतिकारी का बिगुल बज चुका था 1857 में, तो क्या हुआ, बहादुर शाह जफर से मदद मांगी और बहादुर शाह जफर ने और इसने जाट नाहर सिंह ने मिलकर दिल्ली को लगभग 120 दिन तक आजाद रखा था क्रांतिकारियों की मदद से। अंग्रेजों के पसीने छूट गए थे इनको हराने के लिए। लेकिन क्या हुआ, जब अकबर गेट की तरफ से अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो हुआ क्या, जब जाट नाहर सिंह ने बहादुर शाह जफर को कहा कि आप चले जाए मियाँ और आप बल्लभगढ़ में जगह ले लें, बल्लभगढ़ में शरण ले लें आप। लेकिन बहादुर शाह जफर का एक कोई बंदा था, इल्तुतमिश पता नहीं क्या नाम था यार, मेरे को नाम भी इनके लेने नहीं आते भाई, वो बंदा था और उस बंदे ने मतलब धोखा किया बहादुर शाह जफर के साथ। और जब वो हुमायूं के मकबरे में छिपा था तो अंग्रेजों के हाथों उसको पकड़वा दिया गया। और बहादुर शाह जफर के जो सुल्तान थे, बहादुर शाह जफर के जो बेटे थे, और हडसन ने, कहते हैं कि चुल्लू भर के उनके बेटों का कत्ल करके उनका खून पिया था हडसन ने। इतना क्रूर, मतलब निर्दयी अंग्रेजी शासक का वो राजा था, अंग्रेजी टाइम का वो राजा था, उसने बहादुर शाह जफर के बेटों का चुल्लू में भर के खून पिया था। उसने बहादुर शाह जफर को भी पकड़ लिया, बंदी बना लिया। अब जब जाट नाहर सिंह को यह बात पता लगी तो उसने अपने सैनिकों के साथ विद्रोह की घोषणा कर दी, क्रांति की घोषणा कर दी, युद्ध की घोषणा कर दी। उसके बाद हुआ क्या, लड़ते रहे। और बताते हैं कि जाट नाहर सिंह ने अंग्रेजी सेना के इतने टुकड़े कर दिए थे, मतलब जो तालाब था ना वहां पे, उसका रंग बिल्कुल पानी हो गया था, मतलब उसका रंग, उसका पानी बिल्कुल लाल हो गया था भाई साहब, बिल्कुल लाल। बताते हैं कि नालियों में से पानी की जगह खून चलने लगा था, इतना मतलब तकड़ा विद्रोह हुआ था। अंग्रेजों को लगा कि जाट नाहर सिंह को पकड़ना बहुत मुश्किल बात है, बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने क्या किया, एक चाल खेली। उन्होंने सफेद झंडा, जो हमेशा शांति का प्रतीक होता है, सफेद झंडे को लहरा दिया और यह घोषणा कर दी कि हम जो जाट नाहर सिंह है उसके साथ मित्रता रखना चाहते हैं, उसके साथ संधि करना चाहते हैं, उसके साथ बातचीत करना चाहते हैं, प्रेम पूर्वक उसके साथ व्यवहार करना चाहते हैं। अब जाट नाहर सिंह तो भाई वाही बात है भाई साहब, पीठ पर तो कदे छुरा घोपना सीखा नहीं हरियाणा वाले ने, या कोई भी हो भाई भारत वाले ने, क्रांतिकारियों ने, कोई भी हो, किसी कौम का हो, जो भी हो, या आपने कदे किसी के साथ धोखा नहीं कराया भाई साहब। जाट नाहर सिंह ने सोची कि भाई अंग्रेज संधि करना चाहो, हाँ चलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इनके भी घने आदमी मर गए। जाट नाहर सिंह अपने 500 जो विश्वासी सैनिक थे उन्हें लेके चल पड़े भाई साहब, चलो भाई संधि कर लेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने अपने सैनिक छिपा रखे थे भाई साहब, अंग्रेजों ने जो ही अपने सैनिक छिपा रखे थे तो उन पीछे था। वो जब जाट नाहर सिंह गया तो उसने खुद के सैनिक भी उस तलक कर दिए गए। और बाद में जब वो गिरफ्तार कर लिया गया तो हडसन श्यामी आया। हडसन बोला, जाट नाहर सिंह मैं तेने मारना नहीं चाहता, मैं चाहूँ हूँ कि तू जितने भी क्रांतिकारी हैं उनके बारे में बता दे। बोला बावली बूझ। नाहर सिंह बोला कि बावली बूझ, थमे भारत के शत्रु हो, थमे मारे दुश्मन हो, और जो हमारा दुश्मन हो उसके साथ दोस्ती करके मैं गद्दारी नहीं कर सकता। आने वाली कौम नहीं फिर मार पर थूकेंगी। बस मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या हो गया, एक जाट नाहर सिंह मरया है, कल न लाख पैदा होंगे, लाख नाहर सिंह पैदा होंगे। वैसा भी बात सुन के हडसन पूरा मतलब छो में आ गया यार, सीधी बात है हरियाणवी में, छो में आ गया, पूरा गुस्से में हो गया। उसके बाद उसने दिल्ली के फवारा चौक पर एक मतलब पब्लिक प्लेस के ऊपर जाट नाहर सिंह को फांसी देने का ऐलान किया, ताकि आते जाते लोग देख सके और कल को कोई क्रांति, कल को कोई और मतलब क्रांति का बिगुल ना बजा सके, कल को कोई और क्रांति ना शुरू कर सके। तो उसने दिल्ली के फवारा चौक पर जाट नाहर सिंह को फांसी लटकाया। और हडसन ने जब उसको फांसी लटकाया तो बताते हैं कि लोग रो रहे थे। और उसने जब फांसी लटकाया उससे 2-3 दिन पहले आक्रमण करके बल्लभगढ़ को भी हथिया लिया, क्योंकि बिना राजा के तो फिर वही बात है भाई साहब, बिना कसम का तो घर कौन किसने पूछा है, बिना राजा के तो बल्लभगढ़ में भी इतना कुछ नहीं रहा भाई साहब। तो इस हिसाब से जाट नाहर सिंह जो मतलब
मंजूर नहीं था। अगर वो चाहते तो संधि कर सकते थे, वो चाहते तो थोड़ा सा झुक के क्रांतिकारियों के बारे में बता के, चमचागिरी करके, पानी मार के भाई साहब चाहते तो जिंदा रह सकते थे। लेकिन जाट नाहर सिंह को ऐसा मंजूर नहीं था। अपने उसूलों के खिलाफ चलना मंजूर नहीं था, अपने खून के खिलाफ चलना मंजूर नहीं था। उन्होंने सोचा कि मेरा बलिदान ही सही, मगर लोग मेरे को याद रखेंगे। और आज एक जाट नाहर सिंह मरा है, कल को लाख जाट नाहर सिंह पैदा होंगे। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी हमारे देश में, हमारे भारत में, हमारे हरियाणा में, हमारा जितना भी मतलब उत्तर भारत रहा है, जो क्रांतिकारियों का गढ़ रहा है, ऐसे क्रांतिकारी लाखों करोड़ों हुए हैं। लेकिन हमें पता है तो सिर्फ अकबर के बारे में, हमें पता है तो सिर्फ ताजमहल शाहजहां के बारे में, हमें पता है तो सिर्फ टीपू सुल्तान के बारे में। हमें पढ़ाया जाता है वो इतिहास जिस इतिहास में हमारे राजा हारे थे। हमें पढ़ाया जाता है वो इतिहास जिस इतिहास में भारत की, हिंदुस्तान की बेइज्जती दिखाई जाती है, हिंदू की बेइज्जती दिखाई जाती है। तो दोस्तों, मेरा एक आग्रह है आप सभी से, आप सभी दोस्तों से मेरी एक विनम्र निवेदन, विनती है कि आप अपने सूरवीर, अपने क्रांतिकारियों को भूलो मत। आज जाट नाहर सिंह का बलिदान दिवस है। किसानों के मसीहा सर छोटू राम का भी आज बलिदान दिवस है, जिनकी बदौलत किसान और कमेरे वर्ग, रेत के बेटे, धरती के बेटे, जिनने अपनी हक की आवाज उठाई, अपने हक पाए, लड़के हक लिए, उसका भी आज बलिदान दिवस है। तो दोनों महान शख्सियत मैं कोटि कोटि प्रणाम करूं भाई साहब, सत सत प्रणाम करूं। और थारत भी एक निवेदन करूं भाई साहब, अपने जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, हमें 1 मिनट की वीडियो बना के डालो, चाहे हमें पोस्ट डालो, क्योंकि आज का टाइम सोशल मीडिया का टाइम है। अगर हमने जाट नाहर सिंह दोबारा चाहिए, अगर हमने जाट नाहर सिंह की वह बातें चाहिए, उनको ऊपर चालो दोबारा, तो वो है उसको भी बातें होंगी जिद्यास का जाट नाहर सिंह। तो भाई एक एक वीडियो बना के डालो और अपने अपने क्रांतिकारियों ने भूलो ना रही। राम राम।